नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत धनबाद से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। धनबाद में गाड़ी के शोरूम में बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधी बम फेंककर फरार हो गए हैं और आपको बता दें कि इस बमबाजी की घटना में एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है, वहीं लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। बरवाडा के काशीटाड़ जीटी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ी के शोरूम में बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधी बम फेंककर फरार हो गए हैं और आपको बता दें कि इस बमबाजी की घटना में एक वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है और लोगों में इस घटना के बाद से दहशत का माहौल व्याप्त है। बरवाडा के काशीटाड़ जीटी रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधी बम फेंककर फरार हो गए। गाड़ी के शोरूम में इस बमबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस बमबाजी में एक गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, अभी क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, कितने की संख्या में अपराधी थे? फिलहाल तो घटना के बाद से जिले के एसएसपी, डीएसपी और एएसपी और स्थानीय थाना की पुलिस वहां पर पहुंच गई और मामले की जांच कर रही है। वहां सीसीटीवी फुटेज जो लगी हुई है शोरूम के अंदर, उसको भी जांच कर रहे हैं। हालांकि मीडिया को उस जगह से दूर रखा गया है, वहां लॉक कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि आज एनएच जो दिन दहाड़े जो सबसे बिजी रोड होती है, उस जगह पर एक बाइक सवार आराम से आते हैं और बमबाजी करके फरार हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती और विफलता को भी साबित कर रही है कि हर बार अमन सिंह गिरोह का नाम इसमें आता है और अमन सिंह गिरोह के सदस्य इस तरह के वारदात जिले के हर थाना क्षेत्रों में वारदात को अंजाम देते हैं और आराम से निकल देते हैं। हालांकि बहुत से वारदातों में जो है तो उपलब्धि भी पाई है, लेकिन सक्रिय जो सदस्य है उनको चिन्हित करने में कहीं न कहीं धनबाद पुलिस जो है तो फेल है। और जिसका जीता जागता सबूत यह है कि आज जो किसान बंदी थी, रोड भी जाम था, उसके बावजूद भी अपराधी आए और भाग गए, जो कहीं ना कहीं पुलिस की ये सुस्ती को भी दर्शा रही है। बिल्कुल संजय, देखिए आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और इस मौके पर पुलिस को और चुस्ती दिखानी चाहिए और इसी दिन इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस का कोई डर नहीं है उनमें। जाहिर सी बात है, आज एनएच को बहुत देर तक जाम भी रखा गया था किसान आंदोलन को लेकर। उसके बाद अपराधी अगर आ रहे हैं और अगर भाग जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की सुस्ती को ही दर्शा रही है। अमन सिंह जिला के पुलिस के लिए बहुत बड़े सिरदर्द बन चुके हैं और व्यवसायियों के लिए आतंक का पर्याय बन चुके हैं। हर बार मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, लेकिन उनको पकड़ने में, उनको ट्रेस करने में वो विफल है। साइबर सेल को और भी अधिक चुस्त करने की जरूरत है। संजय, इस घटना के पीछे की क्या कुछ वजह बताई जा रही है? क्या आपकी जो शोरूम है उसके मालिक से बात हो पाई है? फिलहाल तो शोरूम के मालिक भी तो बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि अमन सिंह गिरोह जो है तो इनको धमकी दी रंगदारी को लेकर और आज जो है तो उसी के बदले की भावना में या उसी को दहशत फैलाने के उद्देश्य से जो ये बमबाजी किया गया है। और ये बमबाजी के बाद हो सकता है कि अब जो रंगदारी की मांग की गई है वो दे दे, क्योंकि पुलिस अगर उनको सुरक्षा देती और अपराधियों को पकड़ने में सफल होती तो कहीं न कहीं व्यवसायियों में भी एक विश्वास जगता पुलिस के प्रति कि हाँ, अमन सिंह जैसे जो गिरोह व्यवसायियों के लिए आतंक बने हुए हैं उनको वो नकेल कस रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से वारदात देख के भाग जा रहे हैं तो व्यवसायियों में डर होगा और कहीं ना कहीं जो अपराधी जो उनकी उद्देश्य है वो पूर्ण होते दिखेगी। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। किसानों के मुद्दे पर बुलाई गई बंद के दौरान गोड्डा में दबंगई की तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। यहां आंदोलन और सड़क जाम के दौरान इमरजेंसी और अस्पताल ले जा रहे मरीजों को भी जबरन रोका गया। यहां बंद में कई असामाजिक तत्व भी दिखे जो सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों को जबरन रोक रहे थे। वहीं विरोध करने पर मारपीट पर भी उतारू दिख रहे थे। इस दौरान इमरजेंसी सेवा में जुटी ऑक्सीजन से भरी गाड़ियों को भी रोका गया। इस दबंगई से आम लोग काफी परेशान दिखे। दो तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से भारत बंद को बुलाया गया और इस बंद के दौरान दबंगई भी लोगों की देखने को मिली। गाड़ियों को जबरन रोका गया। इस बंद के नाम पर लोगों की परेशानी बढ़ती दिख रही है। इमरजेंसी सेवा को भी बाधित किया जा रहा है, जिससे लोग हलकान हैं, लोग बेहद परेशान हैं।
ये कोटा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को जबरन रोका गया। पेशेंट का गाड़ी रुक रहा है। अच्छा, निकलवा रहे हो तुम? कौन सा जगह है? कितना तो क्या कौन रोक रहा है आप लोग को? अगला गाड़ी आ रहा है, हमको रुक रहा है। क्या बोल रहा है? मतलब वो क्या बोलता है? 3 कृषि सुधार कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों का भारत बंद है। बोकारो में इसे लेकर संयुक्त मोर्चा के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और भारत बंद कराने के दौरान नेता आम राहगीरों से भी उलझ रहे हैं। ऐसे ही एक तस्वीर बोकारो के नया मोड़ स्थित बिरसा चौक में देखने को मिली, जहां बाइक से जा रहे 2 लोगों को बंद समर्थकों ने रोक दिया। इस दौरान बंद समर्थकों से उनकी नोकझोंक भी हुई। बेरमो इलाके में कोयला की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद करा दी गई है, वहीं दुकानों को भी जबरन बंद कराया जा रहा है। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान कर रखा है। इसका असर उत्तरी छोटा नागपुर के मुख्यालय हजारीबाग में भी दिख रहा है। भारत बंद के कारण नेशनल हाईवे 2 पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। आवश्यक सेवाओं की वाहनों को छोड़ दिया जा रहा है। किसी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं सिमडेगा में बंद समर्थकों ने NH 143 को भी जाम कर दिया है, जिसके कारण उड़ीसा के ओर जाना मुश्किल हो गया था। जिसके बाद बंद का समर्थन कर रहे कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनूप केसरी सहित कई नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने ले गई। लेकिन अभी भी दूसरे थाना क्षेत्र में लोग सड़क पर हैं, जिसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है। नहीं, हम लोग आए देखे इन्हें जाम है, इन्हें जाम करने का तो प्रोविज़न नहीं है किसी भी तरह से। तो हम लोग को थोड़ा सख्ती के साथ पेश आना पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने हटाया। जो भी इनके अध्यक्ष और सचिव थे उनको गाड़ियों में बैठा के हम लोग थाने ले गए। बाकी आगे विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग। कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद का गढ़वा में असर दिख रहा है। विपक्षी पार्टियों ने NH 75 सड़क को जाम कर दिया। हैरानी की बात है कि इस बंद में केवल JMM के नेता और कार्यकर्ता ही नजर आ रहे हैं। हालांकि श्री बंशीधर नगर अनुमंडल सहित कई प्रखंडों में बंद का असर नहीं दिख रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां किसान विरोधी जो 3 काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा जो पारित किया गया है उसे वापस लेने के लिए, और आज महंगाई जो आसमान छू रहा है, चाहे वह पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, खाने का पदार्थ सरसों तेल होगा, जो आसमान छू रहा है, इसके विरोध में आज तमाम विपक्ष पार्टियों का किसानों के समर्थन में आज उसी के कड़ी में भारत बंद के कड़ी में आज गढ़वा जिला भी बंद है। किसान आंदोलन के समर्थन में पलामू में प्रदर्शन लगातार जारी है। आज बुलाए गए बंद को लेकर कई राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। बंद समर्थकों ने 6 मुहान चौक सहित शहर के सभी चौक चौराहों को जाम कर दिया है। इससे गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है, जिससे आम लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। वही देखिए, रांची के मोराबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का संविदा बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है। 1 साल बाद भी सहायक पुलिस की मांगों पर सरकार ने कोई सुध नहीं ली। पिछली बार सरकार ने इनकी मांगों पर आश्वासन दिया था, जिसके बाद सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन की राह छोड़ी थी। लेकिन आश्वासन के बाद भी अब तक सहायक पुलिसकर्मियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। समान काम के बदले समान वेतन का आश्वासन फाइलों में ही दब कर रह गया है। वहीं सहायक पुलिसकर्मियों से बात की न्यूज़ 18 से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। रोड पर निकलना या चलना वर्जित है। निषेधाज्ञा लागू है। उस निषेधाज्ञा के आलोक में किसी प्रकार का 1 वर्ष पूर्व सहायक पुलिसकर्मियों को तमाम तरह के आश्वासन राज्य सरकार की तरफ से मिले थे, लेकिन उसकी जो धरातल पर इम्प्लीमेंट है अब तक नहीं हो पाया है। सहायक पुलिसकर्मी एक बार फिर आंदोलन को मजबूर हुए हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में
सहायक पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि इन्हें रास्ते में भी कई जगह पर रोका गया। किसी तरह ये लोग राजधानी पहुंचे हैं ताकि अपनी गुहार जो है वो सरकार के कानों तक फिर से पहुंचा सके। 1 साल इन्होंने इंतज़ार किया, बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो 1 साल पूर्व हम लोग इसी मोराबादी मैदान पे आंदोलन किए थे, अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे। सरकार हम लोगों को आश्वासन दी थी कि हम आप लोग को एक्सटेंशन 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। वो हम लोग को, हालांकि वो जेन्युइन मांग नहीं थी, 3000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से आप लोग को बढ़ाकर राशि मिलेगी, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा है। और जहां तक हम लोग को नकारात्मक रवैया देखने को मिल रहा है सरकार से, आगे भी हम लोग को लग रहा है ऐसे सरकार का रवैया देख के कि आगे भी हम लोग के प्रति कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। वही सरकार की नकारात्मक रवैया को देखकर हम लोग बाध्य होकर पुनः इस मोराबादी, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में हम लोग फिर से पुनः आए हैं। मांगों में यही है सबसे पहले कि हम लोग को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जो एक्सटेंशन है उसको अब 1 साल, 2 साल, 5 साल ना करके सीधे 60 साल तक किया जाए। अस्थायीकरण का ही हम लोग डिमांड किए हैं सरकार से, ताकि हम लोग को अपना उज्जवल भविष्य अपना सहेज सके। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा था कि विधानसभा जाना है, वहाँ पे जो धरना स्थल है वहाँ पे, तो क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? जी नहीं, अभी तक तो हम लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। हम लोग इस विषय में अपनी कमेटी से बात करेंगे। जब पूर्ण रूप से सभी जिला यहाँ पे आ जाएंगे, उसके जिला के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सारा चीज मीटिंग होगा। उसके बाद जो कमेटी, केंद्रीय कमेटी निर्णय लेगी, उस पर सबकी सहमति बनेगी। साफ तौर से इनका कहना है कि सरकार जो इनकी मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, उन्हें उन पर ध्यान दे, और जिस तरह से इन्होंने ये प्रदेश में अपनी सेवा दे रहे हैं, उसका हक, उसके बदले में उन्हें जो मिलना चाहिए वो ज़रूर मिले। सरकार से क्या कुछ इस बार आश्वासन मिलता है, या फिर जो आश्वासन था उसे पूरा किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब तक पूरा नहीं किया जाएगा सहायक पुलिसकर्मी इस बार मानने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। अब देखना होगा आने वाले दिनों में इसे लेकर क्या कुछ रुख अख्तियार होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वही देखिए, कोडरमा में एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई। डाउन लाइन पर अचानक मालगाड़ी की एक बोगी के 4 पहिए पटरी से उतर गए, जिसके बाद रेल सेवा पर असर पड़ा है। धनबाद रेल मंडल के ग्रैंड घाट सेक्शन स्थित कोडरमा में स्टेशन के पास पश्चिमी रेलवे केबिन की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इधर घटना के बाद अप और डाउन दोनों लाइन पर ट्रेनों का परिचालन ठप है। इस घटना की वजह से नाथगंज हॉल्ट पर अजमेर सियालदा एक्सप्रेस, गुरपा में पटना रांची जनशताब्दी और गंजडी स्टेशन में जमुतवी कोलकाता एक्सप्रेस को रोका गया है। तीनों गाड़ियां डाउन लाइन पर आ रही थी। हादसे की शिकार मालगाड़ी गया से धनबाद की ओर जा रही थी। मालगाड़ी की बेपटरी होने से रुकी यात्री ट्रेनों के पैसेंजर बेहद परेशान दिख रहे हैं फिलहाल, जिन्हें वैकल्पिक लाइन से चलाने की कोशिश लगातार की जा रही है। रांची के चान्हो के सिलागाई में एकलव्य विद्यालय के निर्माण के विरोध में आंदोलन चल रहा है। इसे लेकर मांडर विधायक बंधु तिर्की ने कुछ संगठनों पर भोले भाले लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2018 में चिन्हित किए जाने के बाद पिछले 3 महीने से जमीन पर काम लगातार जारी है, लेकिन अब वीर बुद्धू भगत के नाम पर विरोध किया जा रहा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के विरोध पर भी नाराजगी जताई, साथ ही धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया। इस मामले में 29 सितंबर को प्रशासन की ओर से बैठक बुलाई गई है, जिसमें सभी पक्ष अपनी अपनी बात रखेंगे। उतना दिन जमीन का चिन्हितीकरण हुआ, जमीन एक्वायर हो रहा, तब तक कोई विरोध नहीं। आप स्वयं गड्ढा खोदवा रहे हैं, उसका कोई विरोध नहीं। आप अनान फनान में काम शुरू कर रहे हैं, इसका विरोध नहीं। और माननीय केंद्रीय मंत्री जाते हैं तो उसका विरोध होता है, कई तरह का नारा लगता है हम लोगों का। माननीय मंत्री जी बात करने का प्रयास करते हैं, बात नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मैंने लोगों को एक तरफ से दिग्भ्रमित करना और आपस में बैठ करके, चूंकि शैक्षणिक संस्था बन रहा है, बने नहीं बने ये तय उनको करना चाहिए। राजनीतिक बेवजह का वहां पर करना कहीं से भी उचित नहीं है।
वही देखिए, झारखंड में आदिवासी संगठनों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। राज्य के करीब 35 छोटे बड़े संगठनों ने स्थानीय नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। 15 नवंबर तक राज्य में स्थानीय नीति और नियोजन नीति की घोषणा नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो अभी फिलहाल जो सरकार आई है वो स्थानीय नीति को प्रमुखता से लाएंगे करके अपने घोषणा पत्र में की थी और हम लोग को इसे आशा भी था, लेकिन ये 1.5 साल बीत गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं होना झारखंड के लिए बड़ी असंतोष की बात है। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग लगभग 35 संगठन, आदिवासी मूलवासी समाज के संगठन, सामाजिक संगठन एक साथ जुट गए हैं। आक्रोश अब एक चरम पे जा रहा है और निश्चित रूप से फिर जो अभी 15 नवंबर तक हम लोग समय दिए हैं, अगर उस समय सीमा के अंदर में सरकार का काम नहीं करेगी तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा जो इस सरकार को झेलने के बुते की बात नहीं होगी। दुमका के कुम्हारपाड़ा मोहल्ले में साइड देने के विवाद में 2 लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि दोनों शख्स एक ही मोहल्ले के हैं। दरअसल रास्ते में खड़े बलराम सिंह ने संतोष सिंह को हटने को कहा था। इसी विवाद में दोनों के बीच गाली गलौज और मारपीट शुरू हो गई। मारपीट इतनी बढ़ गई कि बलराम सिंह ने चाकू से हमला कर दिया, जिसमें संतोष घायल हो गया। वहीं बलराम के सिर पर भी गंभीर चोट लगी है। दोनों घायलों का इलाज फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जारी है। फिलहाल किसी पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। कोडरमा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट के बाद स्थिति तनावपूर्ण बन गई है। पुलिस लगातार मौके पर कैंप कर रही है। घटना चंदवारा के खांडी गांव का है, जहां जमीन के विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद जमकर दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसमें कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि बाकी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में बीती रात हाथियों के झुंड ने गांव पहुंचकर जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने दर्जन मिट्टी के घरों को तोड़ दिया और घर में रखे राशन को चट कर गए। लोगों के खेतों में लगी धान की फसल और चारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर दिया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। हाथियों का झुंड हर रोज कहीं न कहीं उत्पात मचाता है, जिससे जान माल को क्षति हो रही है। हालांकि जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और हाथियों को खदेड़ने का काम किया गया और पीड़ितों को उचित मुआवजा का भी आश्वासन दिया गया वन विभाग के कर्मियों के द्वारा। कम से कम 2-2.5 लाख के ऊपर से सामान खत्म भे गल, सब खा पी गल थी, कुछ अथी कर दल थी। इतना सामान हमार जे है से बर्बाद हो गल और मैंने जे है से हमने बाल बच्चा सब भागे में आफत हो गए। सुतल जी से करें हमार कड़ा भाई साहब जे है से मने आफत सब गड़गड़ा लागल दोहरी दौड़ खा के सुतल जाल जी 7 बजे सब आ गल थी। सब सरपंच मुखिया सब देख के चल गल थी। कुछ मिले वाला कहले थी, बोल जरूर कुछ मिलता। वहीं जमशेदपुर का जुबली पार्क 18 महीने बाद खुल गया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जुबली पार्क का गेट खोला, जिसके बाद पहले की तरह जुबली पार्क मेन रोड से गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जुबली पार्क मेन रोड साकची, सोनारी और सर्किट हाउस जाने वाली मुख्य सड़क है। गेट बंद होने की वजह से लोगों को 5 किलोमीटर लंबी दूरी तय कर आना जाना पड़ता था और अब गेट खुलने के बाद राहगीरों को काफी राहत मिली है। ये स्थितियां सामान्य हो रही हैं, इसलिए ये गेट को पूर्व की तरह जिस तरीके से वाहनों का आवागमन चल रहा था, जो मेन रोड में गाड़ियां चल रही हैं वो गाड़ियां चलेंगी और जो पार्क में जो लोगों को घूमना फिरना और ये घूमने फिरने और चहलकदमी करना है, उसकी भी व्यवस्थाएं को नहीं रोका जाएगा।